प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। कैसे? जितना टीएमसी का भ्रष्टाचारी नेता है सबको बीजेपी का माला पहना करके। यही हो रहा है ना। किस चीज का बदलाव हो रहा है? कौन सा बदलाव हो गया है? कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहे हैं जय सिया राम। लगाइए ना भाई, ये धरती है खुदीराम की, जिसको मन है लगाए जय श्री राम, जिसको बोलना है बोले जय सिया राम। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम वहां है कि नारा लगाने से समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ नारा लगाने से कोई बदलाव नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। सुबह जब तेल लेने के लिए जाइएगा पेट्रोल पंप पे, मीटर आपके सामने होगा, पहले भाजपा वाला नारा लगाइएगा जय श्री राम, देखिएगा दाम कम हुआ कि नहीं हुआ है। फिर टीएमसी वाला नारा लगाइएगा जय सिया राम, देखिएगा तब पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तब अगर दोनों नारा लगाने से दाम कम नहीं होगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक वाले मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखिएगा और कहिएगा कि महाराज आप ही दाम कम करवा दीजिए। चल क्या रहा है देश में? चल क्या रहा है? क्या हो रहा है हमको ये बताइए। देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको छोड़ करके सब कुछ की बात हो रही है। हम इसकी बात करेंगे कि अमित शाह जी जवाब दीजिए। बेबी शाह जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया और हमारा बच्चा पीएचडी का डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसमें बदलाव हम लेकर के आएंगे। आपको बदलाव चाहिए ना, हम आपको बदलाव दिखाएंगे। हम आपको बदलाव दिखाएंगे और हम आपको यह बताएंगे कि भारत में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब का बच्चा भी देश की गद्दी पे बैठ सकता है। ये बात हम आपको याद दिलाएंगे। हम आपको याद दिलाएंगे कि ये बंगाल की धरती है। मिर्जा गालिब साहब से एक बार लोगों ने पूछा कि बंगाल की खासियत क्या है। गालिब ने कहा कि ये वो इलाका है कि यहां के रहने वाले लोग एक ही समय में 100 साल पीछे भी जीते हैं और 100 साल आगे भी जीते हैं। इसीलिए मैं आप तमाम बंगाल निवासियों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि पूरा देश आपको देख रहा है कि 100 साल इस देश का क्या भविष्य होगा, किस तरफ यह देश जाएगा। क्या इस देश में सांप्रदायिकता के दांत तोड़े जाएंगे कि नहीं तोड़े जाएंगे, यह बात आपको तय करना है। बोलिए तय कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपको सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यह होनी चाहिए कि आपको नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को नकारना चाहिए। अगर किसी के कहने से कोई वोट दे दे तब फिर उस वोट का मतलब क्या है? वोट देने का जो आपका अधिकार है वो आपका सबसे मौलिक अधिकार है। यही जो आपका वोट देने का अधिकार है वो इस देश को लोकतंत्र बनाता है, इस देश को राजतंत्र से निकाल करके प्रजातंत्र की तरफ ले जाता है। वोट देने का जो आपका अधिकार है उस अधिकार की ही ताकत है कि जो हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं वो चुनाव के वक्त में हाथ जोड़ करके धूल फांकते हुए नजर आते हैं। ये आपके वोट का ताकत है। ये आपके वोट का ताकत है कि राष्ट्रपति का वोट भी एक होता है और जूता सिलने वाला का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है कि फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाला का भी वोट एक होता है और एवन साइकिल पे घूमने वाला उस मजदूर का भी वोट एक होता है। घर में भले पुरुष लोग अपना मनमानी चला लें, लेकिन पुरुष का भी वोट एक होता है और महिला का वोट भी एक होता है। भले लोग कह दें कि तुम बच्चा हो, नौजवान हो, तुमको बुद्धि नहीं है, हम ज्यादा अनुभव हैं, तो बूढ़ा का वोट भी एक होता है और नौजवान का वोट भी एक होता है। ये वोट की ताकत है। सब लोग मिलकर के तय कीजिए कि आपके पास, आपके कंधे पर इस बार 2 तरह की जिम्मेवारी है। पहली जिम्मेवारी यह है कि आपको सांप्रदायिक शक्तियों को हिंदू मुसलमान करके, अलग अलग नारा लगा करके, मंदिर मस्जिद करा करके जो बंगाल की जनता को आपस में बांटना चाहती है, लड़ाना चाहती है, उनके बीच में खून खराबा पैदा करना चाहती है, उस शक्ति को आपको रोकना है, उसको परास्त
करना है, उसके दांत खट्टे करने हैं, एक जिम्मेवारी आपके कंधे पे ये है।